हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चे, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का रिवीजन सीरीज। इसमें मैं कंप्लीट आपको रिवीजन करवाऊंगा एज पर आईसीएस सिलेबस। इसको देखने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो और एटलीस्ट 2 बार वीडियो देखना और 2 बार रिवीजन करना, और उसके बाद में सारे क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, टेस्ट वगैरह भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू आपका ये होता है बच्चे, ये 3 को होता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आज का वैल्यू और आपका प्राइस आपने निकाला 45, राइट। तो आपके अकॉर्डिंग 45, तो जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में फ्री टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे। ट्राई कीजिएगा बच्चे आपका डेली कंप्लीट करने का, बिकॉज हमारा डेली आपका इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, डेली हमारा क्लासेस आएगा। तो मैं आपको पहले बच्चे आपको कॉन्सेप्चुअल एक आपका लेक्चर आपको डिटेल में हमने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। दूसरा बच्चे ए रिवीजन सीरीज है, ठीक है। आपका रिवीजन सीरीज दोनों 2 चैनल में मिलेगा। रिवीजन सीरीज आपको यहाँ पे सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देख लीजिएगा कि आपको एक आपका इससे रिलेटेड मैं बोलूँ डिस्क्रिप्शन लिंक है तो उसको जाकर चेकआउट करना है जरूर, ठीक है। उसमें काफ़ी चीज़ आपको पता चलेगा, राइट। तो यहाँ से बच्चे आपका रिवीजन जो रिवीजन है, ये रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में हम 100% क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी रिवीजन करेंगे क्या, यस बच्चे, आपका रिवीजन हम क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे। और इसका कॉन्सेप्ट तो हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। आपका कोशिश रहेगा ये कि इसके करने के बाद ढंग से, ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका हो जाए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपका रिवीजन आपको इतना डिटेल में कराऊंगा कि इसके बाद सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इतना ही आपका 2-3 बार देख लोगे और एक बार थोड़ा सा टेस्ट वगैरह 2 बार दे लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएगा, 70-80 मार्क्स आपका आराम से आ जाएगा, राइट। तो बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते। चैप्टर का नाम है, पहला हमारा चैप्टर है पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग का, ठीक है। अब बच्चे कोई बोलते हैं अकाउंटिंग, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, तो पहले आपका एक छोटा सा डिफरेंस यही देख लेते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफरेंस, जस्ट यहाँ पे हम आपका एक छोटा सा आपका पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम क्या बोले, अकाउंटेंसी बोले। आपका जो वहाँ पे क्लास 12th में हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, आपका कई जगह पे अकाउंट्स लोग बोल देता है, ठीक है। अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है तो अकाउंट्स, राइट। तो बच्चे आपका ये मिस्टेक आपका कर देते हो, राइट। तो तीनों का डिफरेंस पहले आज समझ लो, तो उसके बाद में हम आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स या अकाउंट आप बोलते हो, ठीक है। या फिर आपका नेक्स्ट हो गया हमारा बच्चे आपका अकाउंटिंग, तीसरा होता है बच्चे अकाउंटेंसी, और एक और होता है बुक कीपिंग। ये भी बच्चे कई बच्चे बोलते हैं बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग का जॉब है। तो बुक कीपिंग समझते हो ना, बुक कीपिंग का जॉब है, कहीं पे जॉब के लिए जाओगे तो किसी का है तो बुक कीपिंग है। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, राइट। अब तीनों का मीनिंग आज क्लियर आपको समझ लो। सो आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस। आपका व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंट्स वर्सेस अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, राइट। अकाउंटेंसी है बच्चा, राइट। सो तीनों में आपका चारों वर्ड में क्या डिफरेंस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफरेंस ही क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग बच्चे आपका आगे की बात आपका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, राइट। तो आपका इसमें डिफरेंस क्या है इसकी बात हम पहले कर लेते हैं। इसमें बच्चे आपका क्या डिफरेंस है, पहले यही पॉइंट आप क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपका चलेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। What is difference between the bookkeeping, accounts, accounting, accountancy? bookkeeping रिकॉर्डिंग को बोलते हैं बच्चे। सबसे पहले जब हम ट्रांजेक्शन आपका लिखते हैं जहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आपका लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, राइट। यहाँ पे हम सिर्फ रिकॉर्ड रखते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए कोई काम का नहीं होता है, राइट। तो ये हमारा क्या है बच्चे, आपका जस्ट अब फर्स्ट आपका अकाउंटिंग आपका होता है, रिकॉर्डिंग जिसको बोलते हैं, राइट, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, राइट। नेक्स्ट होता है बच्चे अकाउंटिंग, सॉरी अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है बच्चे आपका, इसको जनरली हम लोग लेजर बोलते हैं। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, लेजर। तो आप कहीं पर बोलते हैं ना बुक्स मीन्स सब्जेक्ट इसका अकाउंट्स का, अकाउंट्स नहीं होता बच्चे। अकाउंट्स मतलब क्या होता है, लेजर, ग्रुप ऑफ लेजर, ठीक है। अकाउंट मीन्स लेजर और अकाउंट्स मीन्स ग्रुप ऑफ लेजर, राइट। ये इट इज ऑफ समरी,
यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपका लेजर आपने जो जनरल आपने बनाया है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट, और उसका समराइज हम लोग आपका वर्जन आपका सारे चीज करके हमने समरी बना लेते हैं, ठीक है। तो लेजर जो होता है आपका, हम क्या करते हैं, आपका अलग अलग जो रिकॉर्डिंग हमने किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेल, अब सेल अलग अलग डे में हमने मल्टीपल कस्टमर को सेल किया होगा, राइट, तो सारे चीज़ों को सेल से रिलेटेड जितना भी डेटा है इकट्ठा करते हैं, एक जगह पे करते हैं, राइट, सब आपका समराइज करते हैं, सेल्स का एक आपका लेजर बनाते हैं, ठीक है। एक क्या बनाते हैं बच्चे, आपका सेल्स का लेजर बनाते हैं, राइट, जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आपका रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड देन समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, आपका एंड बैलेंस शीट, ठीक है बच्चे, ये क्या होता है, समराइजिंग में आता है, राइट। तो ये आपका हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है बच्चे आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग मीन्स व्हाट, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ अकाउंट। आपका समझे, आपका बुक कीपिंग करने का, यानी बेसिकली हम लोग डेबिट क्रेडिट करते हैं, इसका क्या है, आपका लैंग्वेज है। अकाउंटिंग मीन्स व्हाट, आपका लैंग्वेज ऑफ बच्चे आपका अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंट आपका अकाउंट्स का आपका लिखने का तरीका, कैसे लिखोगे, आपका लाइन में लिखोगे, डेबिट क्रेडिट करके कैसे लिखोगे बच्चे, उसको हम लोग ओवरऑल क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सारे प्रोसेस आ जाता है। अकाउंटिंग में बच्चे क्या होता है, आपका सारे कंप्लीट आपका डिटेल, यानी आपका ये क्या है, आपका यू कैन से बुक कीपिंग इज अ बेबी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो स्कोप है वाइडर है, ठीक है। आपका जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारा चीज़ आ गया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सब कुछ यहाँ पे आ गया, राइट। तो अकाउंटिंग क्या होता है, बड़ा प्रोसेस होता है, राइट। उसके बाद में बच्चे आपका इस लैंग्वेज को, बच्चे ये आपका क्या था, बेस, दिस इज आपका कॉल बेस, ठीक है, बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जैसे हम फर्स्ट जहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं इनपुट, राइट, और आपका ये हो क्या हो गया, अकाउंटिंग मीन्स लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट। जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं इसमें पूरा कंप्लीट आया था। और थर्ड आपका आता है बच्चे क्या, ये आपका इसको बोलते हैं बच्चे सब्जेक्ट। ये क्या है, दिस इज सब्जेक्ट, राइट, जहाँ पे हम ये काम करते हैं, वो जिस आपका जहाँ पे ये चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, उस आपका चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट, राइट। तो अकाउंटेंसी क्या बच्चे आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होता है, समझ में है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका तीन सभी का मीनिंग अलग अलग क्या है, राइट। ब्रांचेज किसका होता है बच्चे, अकाउंटिंग का डिफरेंट ब्रांचेज होता है। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कंपनी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, सोशल आपका जो है ना अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट, ये सब क्या है बच्चे, आपका अकाउंटिंग का अलग अलग तरीका है कि हम अलग अलग तरीका से आपका इसका ब्रांचेज होता है, ठीक है, या इसका आपका इसका सब फील्ड इसको बोलते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग का होता है, राइट। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन में आपका एक बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो इसलिए हमने आपको पॉइंट्स आपको बता दिया, राइट। अब चलिए अपने यहाँ पे करते हैं बच्चे, पूरा हम फास्ट ट्रैक पे करेंगे एकदम डिटेल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और साथ में 100% बच्चे क्वेश्चन भी करेंगे रिवीजन, ठीक है। पहले आपका पार्ट 1 में पहले पूरा चैप्टर आएगा, और उसके बाद में फिर क्या होगा बच्चे, आपका रिवीजन अब में क्वेश्चन भी आएगा साथ में, ठीक है। ये लॉन्ग विद क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे, राइट। इतना अगर कर लोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आपका आ सकता है, राइट। फर्स्ट आपका चैप्टर देखो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इस आपका चैप्टर से एग्जाम में 7-8 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, एमसीक्यू ज़्यादातर बनता है, और एक आपका 3-4 नंबर का आपका डिफरेंट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो बनता है, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मार्क करते जाएंगे, और वैसे सारे इंपॉर्टेंट ही है, एक बार आपका मार्क करते चलिएगा, ठीक है। और ये जो कि आपके नोट्स है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, और लिंक दिया हुआ वहाँ पे आपका ये मिल जाएगा नोट्स, ठीक है, मैं वहाँ पे डलवा दूँगा। चलिए, मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यानी पहले आपका चैप्टर क्या है, मीनिंग और स्कोप ऑफ अकाउंट, राइट। तो सबसे पहले बताओ अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, सभी आदमी बताएंगे बच्चे आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, राइट। देखो, अकाउंटिंग बच्चे हम लोग वैसे तो ऑलमोस्ट सभी पर्सन आपका यूज करता है, हर जगह पे इंस्टीट्यूट करता है, इंस्टीट्यूशन में, पर्सन में, डे टू डे लाइफ में सब जगह यूज करते हो, राइट। ऑब्वियसली बात है, आप लेके जाते हो तो कितना कहाँ पे खर्च करना है, राइट, उसके हिसाब से आपका डेली लिखते हो ना कि हाँ भाई कितना खर्च हुआ, कितना बचा हुआ है, किससे कितना लेना है, कितना देना है, लिखते हो कि नहीं, डिवाइड आपका अपना लाइफ में भी लिखते हो, डायरी मेंटेन करते हो, तो ये डे टू डे लाइफ में लिखते हैं। लेकिन जनरली लोग इसको बिजनेस से एसोसिएट करता है। अकाउंटिंग कौन करता है बच्चे, जनरली लोग बोलता है क्या कि हम बिजनेस है तो हमारा अकाउंटिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज जनरली हम जो डे टू डे लाइफ में सब दिन अकाउंटिंग करते हैं, राइट। तो अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसको अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट। ओके, तो आपका इसको इन्होंने अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या दिया, इन्होंने डेफिनेशन दिया, ठीक है। ये अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आपका आइडेंटिफाइंग मेजरिंग, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझते हो कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है सिर्फ उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहले उसको आइडेंटिफाई करो, राइट। जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको आइडेंटिफाई मत करो, पर्सनल नेचर का खर्चा उसको एक आपका हटा दो, ठीक है। तो आपका जो बिजनेस रिलेटेड है उसको आइडेंटिफाई करो, राइट। और उसमें भी क्या, जिसको मनी के टर्म मेजर कर सकते हो, उसके बाद उसको मेजर करो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या, जो भी आपका डे टू डे लाइफ में जितना खर्च करते हो, यानी आपका
दो टाइप का खर्चा होगा, ठीक है। डे टू लाइफ में आपको क्या होगा, दो टाइप का खर्चा होगा, एक तो बिजनेस रिलेटेड खर्चा होगा या फिर आपका इनकम होगा, और दूसरा क्या होगा बच्चे, आपका एक पर्सनल का खर्चा होगा, ठीक है। अब भाई बिजनेस चला रहा हूँ तो जरूरी थोड़ी ना सारा बिजनेस में खर्चा होगा, भाई अपना नाश्ता मंगा लिए, लंच मंगा लिए, कोई और आपका खर्चा कर लिए, पर्सनल डे टू डे लाइफ में जो खर्चा होता है ना, तो डे टू डे लाइफ वाले खर्चे को इग्नोर करना है, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड जो खर्चा है बच्चे उसको पहले आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कि हमने बिजनेस के लिए कितना खर्चा किया, ठीक है। बिजनेस का मतलब आपका डेफिनेशन आपका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जरूर देखिएगा, उसमें हमने आपका अलग अलग टाइप का बिजनेस और आपका डिटेल में जो लेक्चर आपका किया है उसमें सब कुछ बताया, राइट। तो बिजनेस रिलेटेड जो खर्चा है उसको पहले आइडेंटिफाई करो कि बिजनेस के लिए हमने कितना खर्चा किया, कितना बिजनेस के लिए हमने सेल किया, एक्सपेंसेस किया, या फिर हमने इनकम आपको कमाया उसके रिस्पेक्ट में, जो सेल किया है ना तो सेल से इनकम आएगा, या परचेज किए या फिर अदर सैलरी वगैरह पे किए, कोई भी टाइप का इनकम एक्सपेंसेस किए बिजनेस रिलेटेड, राइट। तो उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसका मेजर करो कि उसका वैल्यू कितना है, उसका बच्चे वैल्यू कितना है। अगर कोई भी आप बिजनेस रिलेटेड खर्चा बट उसको आइडेंटिफाई तो कर लिए लेकिन उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते तो फिर आपका उसका अकाउंटिंग नहीं होगा, समझ में आ रहा है, उसको हम बुक्स में लिखेंगे नहीं, राइट। तो आपका नेक्स्ट कंडीशन नंबर 1 आइडेंटिफाई, सेकंड नंबर बच्चे क्या, थर्ड आपका सेकंड उसको मेजर करो इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर इक्विवेलेंट टू मनी, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब में मनी इन्वॉल्व हो, नहीं हमने मनी नहीं दिया उसके बदले में चेक नहीं दिया, हमने उसके बदले बच्चे क्या दिया, गुड्स दे दिया, तो उसका भी काउंटिंग होगा क्या, यस हमने एक्सचेंज किया है, हमने क्या किया, अपना आईफोन देकर आपका लैपटॉप ले लिया, यस इसका भी काउंटिंग होगा क्या, यस बच्चे इसका भी काउंटिंग होगा। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मनी के टर्म, बच्चों को पूछो क्या आपका इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपका ऐसा ट्रांजेक्शन बच्चे जिसमें हमने आपका कैश मनी इन्वॉल्व हो या फिर इक्विवेलेंट टू मनी, ठीक है, कोई भी आपका उसके वर्थ का आपका गुड्स वगैरह भी चल सकता है, कुछ भी चल सकता है, ठीक है। तो इन्वॉल्व हो, राइट, उसको आप वैल्यू लगा सकते हो कि इतना का वैल्यू है, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन का मतलब समझते हो जिसमें ह्यूमन एफर्ट आपका इन्वॉल्व होता है, राइट, जैसे सेल परचेज खर्चा, ठीक है। बाकी डिटेल में हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है ट्रांजेक्शन इवेंट क्या होता है, आपका वहाँ पे डिटेल में देखें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बच्चे आपको क्या होगा, यहाँ पे हमने उसको मेजर करना है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, उसको अगर वैल्यू निकाल पा रहा है, राइट, तभी उसका आपका अकाउंटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपका दो कंडीशन समझे। तीसरा बच्चे अभी हमने आपका आई मीन ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए, आपका पहले उसको आइडेंटिफाई करो, बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, राइट। दूसरा उसका मेजरमेंट करो, ठीक है, कि कितना वैल्यू का है, मेजरमेंट का मतलब सुनते हैं वैल्यू लगाना, ठीक है। एंड कम्युनिकेटिंग, अब उसको क्या करना बच्चे, आपका कम्युनिकेट करना है, ठीक है। कम्युनिकेट अब ऑब्वियसली बात हमने रिकॉर्ड कर लिया तो उसको कम्युनिकेट करोगे ना, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू द परमिट इन्फॉर्म्ड, बच्चे आपका ये क्या करोगे बच्चे, जिसका आपका इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, समझे। यानी बेसिकली क्या है कि हम जिसको जरूरत है यूजर्स को उसको देंगे ना, सो दैट वो उसके बारे में इन्फॉर्म रहेगा और अपना अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ले पाएगा, समझे कि नहीं, जजमेंट अपना या डिसीजन जो भी लेना होगा कि अपना डिसीजन ले पाएगा, राइट। तो अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग की जो प्रोसेस, राइट, कंपेयरिंग, इसमें हम करते हैं बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट। फर्स्ट स्टेप आपका बच्चे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, आपका अकाउंटिंग क्या बच्चे, आपका कंप्राइजेस बच्चे, इसमें क्या इंक्लूड है बच्चे, ये आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सेकंड आपका बच्चे क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बच्चे आपका क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये आपका एंड समराइजिंग, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हमने जो भी रिकॉर्ड किया सबका नाम कितना, किसको कितना हमने बेचा, सारा आपका ट्रांजेक्शन कर लिया सेल परचेज, राइट। अब उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, जैसे आपका कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, ऑब्वियसली बात है सेल से रिलेटेड सारा डेटा एक जगह पे करना पड़ेगा, परचेज से रिलेटेड एक जगह पे करना पड़ेगा, जैसे बैंक में जाते हो, राइट। अब जितना आपका लाइन में लगा हुआ है कस्टमर सबका वो देखते हो, आपका कोई विड्रॉल लेके बैठा खड़ा हुआ है, कोई आपका जमा करना है, किसी को आपका कोई एफडी तोड़ना है, कुछ भी करना है, तो आपका अकाउंट नंबर डालता है, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आपका दिखता है कि आपने अकाउंट में, समझे कि डे टू डे आपका हजारों ट्रांजेक्शन होता है लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ आप ही से रिलेटेड लेन देन आता है, क्यों, दूसरे से क्यों नहीं आया था, क्योंकि आपके साथ ही दूसरा का भी किया आपके जस्ट बाद आगे, लेकिन वो क्या करते हैं आपके अकाउंट में डालते हैं, राइट। उसको बोलते हैं बच्चे क्लासिफिकेशन, राइट। उसको क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन, कि सही आपका बैलेंस कितना वो पता लगाया जाए, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका जर्नल एंट्री, ठीक है। और आपका क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, लेजर, ये भी आपका डिटेल में चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब समराइजिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस शीट पीएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उससे आपका ट्रांजेक्शन को आपका समराइज करते हैं कि कितना कंपनी का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, राइट। और क्यों करते हैं आपको आगे बताते हैं, ठीक है। और इंटरप्रेटिंग, अब उसको अब रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं बच्चे, आपका रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, जो भी हमने काम किया है, कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना कैसे, हर चीज को इंटरप्रेट करके बताना पड़ेगा, सो दैट आपका कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसको, रिजल्ट यूजर्स को, बच्चे यूजर्स को बताना पड़ेगा कि अपना सही डिसीजन ले पाए कि हाँ भाई आपका इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। अब यूजर का मतलब कौन, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि मैनेजमेंट है, आपका ओनर है, राइट। ऐसे ही आपका एक्सटर्नल यूजर में क्या हो गया,
आपका लेंडर है, सप्लायर है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, समझे कि नहीं, ये सब लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है कि ये लोग अपना सही डिसीजन ले पाए। तो किस लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है ये भी आपको आगे बताएंगे, राइट। तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या बचे, जिसको हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। जिसको आपका कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे दो एम्प्लॉय में झगड़ा हो गया, राइट, अब झगड़ा हो गया, उसके कारण से कितना नुकसान हुआ अब नहीं पता है, ठीक है, बिजनेस में तो हुआ है, ड्यूरिंग द बिजनेस हुआ है, अब उसके कारण से नुकसान तो होगा, कितना होगा नहीं पता है, राइट, तो उसका अकाउंटिंग नहीं होगा, राइट। नोट कन्फाइंड ओनली आपका रिकॉर्ड, समझे कि नहीं बच्चे, आपका रिकॉर्डिंग बट आल्सो रिलेटेड टू द इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, समझे कि नहीं बच्चे। आपका क्या, हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, आपका नॉट ओनली रिकॉर्डिंग बट आल्सो रिलेटेड टू, आपका सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करना है कि रिकॉर्डिंग करके छोड़ देना है। रिकॉर्डिंग करके क्या फायदा जब तक उसका आपका एंड यूजर को नहीं बताओगे इंटरप्रेट करके कि हाँ सच में इसका बेनिफिट क्या हुआ, कितना इसका आपका जो है ना, जो हमने ट्रांजेक्शन किया है, कितना जो हमने एंट्री क्या है उसका इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है, आपका इससे प्रॉफिट बढ़ा घटा, इससे बढ़ा घटा, लायबिलिटी बढ़ा घटा, क्या हुआ, राइट। इसका रिजल्ट जब तक यूजर को नहीं बताओगे, सिर्फ रिकॉर्डिंग करने से काम थोड़ी ना होगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ लिए रिजल्ट नहीं, आपका एग्जाम नहीं दोगे तो कोई फायदा होगा क्या, नहीं, राइट। तो इसी तरह से आपका उसको रिजल्ट आपका इंटरप्रेट करना जरूरी है। हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, बच्चे आपका क्या करना है, हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप इंटरेस्टेड इन देम, राइट। आपको ये बच्चे आपका इसमें हेल्प करेगा ना, किसको, वेरियस ग्रुप जो इंटरेस्टेड है उसमें हम आपको क्या करते हैं बच्चे, आपका उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, ओके। अब आपका मेन है क्या बच्चे, ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब क्या है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या बच्चे, ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट, ट्रांजैक्शन मीन्स परफॉर्म बिजनेस बिजनेस आपका बिजनेस एक्ट, इट मीन्स व्हाट, जिसमें ह्यूमन आपका इन्वॉल्व है, ठीक है, समझो आपका सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिसमें आप बच्चे ह्यूमन आपका इन्वॉल्व है, राइट, उसको हम क्या करते हैं बच्चे, आपका ट्रांजैक्शन। जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है उसको बोलते हैं बच्चे क्या, इवेंट, ऑटोमेटिक होता है, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपका लॉस, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया, आप करते नहीं हो जाता है, जैसे प्यार करते नहीं हो जाता है, इसको बच्चे क्या बच्चे लॉस, ठीक है। और खर्चा जाके बच्चे आपका करते हो, ठीक है, फिर इसके बाद में होता है, कई बार होता है ना कि हाँ गर्लफ्रेंड बनाते हो, फिर उसके बाद में जाके खर्चा होता है, ये क्या एक्सपेंस है, आप मेहनत कर करके अपने जान से खर्च कर रहे हो, ये क्या है, कोई बेनिफिट के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस है। बेनिफिट होगा तब एक्सपेंस है, और आपका नहीं हुआ तो लॉस है। ध्यान से सुनो बच्चे, ये हमने आपको मीनिंग बता रखा कि आपका एक्सपेंसेस और लॉस का बेनिफिट क्या, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक्सपेंसेस का मतलब क्या, कि कोई खर्चा करता है जिसके रेस्पेक्ट में कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा शॉर्ट आपको हमारे वीडियो पर चैनल पर डला हुआ है, जाके आप देखिएगा, ठीक है। और दूसरा इवेंट का मतलब क्या बच्चे, आपने बस डेट पे बुलाया और वहाँ पे खर्च तो आपने किया बट आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है, दिल तोड़ के चली गई, तो इसका मतलब क्या है, लॉस है, समझे कि नहीं। तो आपका इवेंट का मतलब क्या है बच्चे, कंसिक्वेंसेस ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, आपका जो ट्रांजेक्शन आपने किया बच्चे, आपने जो ट्रांजेक्शन किया उसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन आपने किया, ठीक है, राइट, आपने सेल किया, परचेज किया, उसका रिजल्ट क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट लॉस होता है, राइट, वही आपका वो होता है क्या बच्चे, इवेंट। जैसे आपने सेल परचेज, आपको बोलेगा क्या कि हमने बिजनेस में परचेज करके एसेट छोड़ दिया, राइट, वो क्या है बच्चे, आपका वो आपका क्या है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक का कोई पड़ा हुआ है, वो इवेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे व्हाट, आपका नेक्स्ट बच्चे आपका क्या है, आपका नेक्स्ट देखो, व्हाट इज प्रोसीजर या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसीजर या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है। प्रोसीजर या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, राइट। तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव का आपका प्रोसीजर बताता हूँ बच्चे। आपका फर्स्ट आपका क्या है, रिकॉर्डिंग। फर्स्ट आपका क्या है बच्चे, आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट, ऑल ट्रांजैक्शन और इवेंट इन द सब्सिडी बुक्स फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। ध्यान सुनो बच्चे, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, जो भी बच्चे आपका इवेंट और आपका ट्रांजैक्शन सब्सिडी बुक में से, आपका सोर्स बुक से, इवेंट्स इन सब्सिडरी बुक्स फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, राइट, सारे ट्रांजेक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। कुछ भी आपका इवेंट और ट्रांजेक्शन सबको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। दूसरा क्लासीफाई, यानी उसको ग्रुपिंग करना तो जरूरी है ना। आपका सेम नेचर का जो है उसको अलग से, जैसे सेल, अब सेल जहाँ जहाँ पे आपने किया है उसको एक जगह पे करना पड़ेगा। परचेज जो भी है आपका एक जगह करना पड़ेगा, तभी तो आप आइडेंटिफाई बता पाओगे यस कितना मैंने सेल किया, कितना परचेज किया, कितना खर्चा है। राम को हमने जो आपका मान लो बड़ा सप्लायर है उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो एक जगह पे करना पड़ेगा, राइट, समझे कि नहीं। तो सेम नेचर का जो है उसको अलग से करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे पर्टिकुलर डेट पे किसी भी आइटम का, किसी भी आपका लेजर का अकाउंट का बैलेंस कितना है। यस, इसके लिए क्लासिफिकेशन जरूरी होता है। नेक्स्ट बच्चे समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका देखो ये डिटेल आपका क्लास नहीं है, डिटेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, ठीक है। मैं आपको हर पॉइंट को फिर भी विद लॉजिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी क्विक आपको समझ में आ जाए, ठीक है। समराइजिंग का मतलब क्या है बच्चे, आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ बनाते हो, पीएल अकाउंट बैलेंस शीट, ये सारी चीज बनाते हो समराइजिंग में, ठीक है। यानी हर चीज को जो भी हमने आपके क्लासिफिकेशन में अलग अलग हजारों लेजर होगा, सबको हम एक जगह पे करके आपको अपडेटर तो आपका हजारों होगा ना, सबको बैलेंस टोटल करके एक जगह पे लेकर आते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या बच्चे, आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम समराइज करते हैं उस चीज़ों को, बिकॉज उतने बड़े आपका अकाउंट्स को कोई हमारा यूजर
इन्वेस्टर उसको पकड़ाओगे देखेगा क्या, नहीं बोलेगा भाई ये कितना नाम है मुझे नहीं समझ में आता है। आप एक बार टोटल करके निकाल कर दिखाओ भाई आपके पास टोटल रिटर्न कितना है, टोटल एसेट कितना है, टोटल, इसको बोलते हैं बच्चे समराइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, समझे। ओके, तो इसके थ्रू हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट पीएल अकाउंट के थ्रू, आपका बैलेंस शीट के थ्रू एसेट लायबिलिटी का बैलेंस शो करते हैं कि भाई ये हमारे पास बैलेंस शीट है, एसेट लायबिलिटी है। एनालिसिस का मतलब क्या है बच्चे, उसका जो हमने आपके क्लासिफिकेशन में किया है फाइनेंशियल डेटा, उस इन्फॉर्मेशन हमने बनाया है जो आपका, उसको हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे रेशियो एनालिसिस होकर निकालते हैं। ठीक है, रेशियो एनालिसिस करके बताते हैं भाई हमारा जीपी रेशियो कितना है, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, हर चीज़ को एनालिसिस करके बताते हैं कितना हमने जीपी का आपका ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, राइट। तो आपका नेक्स्ट बच्चे इंटरप्रेट, आपका उसको इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा। ध्यान सुनो बच्चे, आपका इंटरप्रेट करके हमने तो आपका रिजल्ट वो कर दिया, अब उस चीज़ों को आपका जो है ना मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट ऑफ द डेटा, राइट। ध्यान सुनो, अब उस डेटा को हमको एक्सप्लेन, यूजर को कुछ नहीं पता है, उनको हर चीज़ को एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा। हमने निकाल दिया, फिर भी उसको और डिटेल में एलोबरेट करके एक्सप्लेन, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, राइट, एलोबरेट करके देना पड़ेगा। समझे कि नहीं, फ्यूचर फोरकास्टिंग हमारा ये है, फ्यूचर का अपना हर चीज़ को एलोबरेट करके तभी वो समझ पाएगा। ठीक है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दैट यूजर कैन हैव द जजमेंट, आपका ये ले सकता है ना अबाउट द पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, राइट। इसके बारे में अपना क्या कर सकता है, जजमेंट बना सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, बिजनेस के बारे में क्या ले सकता है बच्चे, अपना जजमेंट ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ऑफ एबव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपने किया है एंड ऑफ द यूजर, राइट, आपको क्या करोगे, कम्युनिकेट रिपोर्ट, जो आपने बच्चे आपका सेकंड पॉइंट में सॉरी फिफ्थ पॉइंट में आपने जो उसको इंटरप्रेट किया हर चीज़ को एनालिसिस किया है ना, तो उसको क्या करोगे, यूजर को कम्युनिकेट करोगे। तो यूजर क्या करेगा, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेगा कि मुझे क्या करना है। यूजर अपना आपका सही डिसीजन ले पाएगा ना कि यस मुझे अब क्या करना है। ठीक है, अब मुझे से आपका इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आगे हमको क्या करना चाहिए, राइट। बिकॉज आपने हर चीज़ आपका उनके सामने खोल कर रख दिया, हर चीज़ आपने उनको बता दिया। ठीक है, समराइज करके सारा चीज़ बना के, रेशियो एनालिसिस करके, उसको इंटरप्रेट करके, कि सब कुछ अब आप पढ़ लो, अब जो करना है करो। उसके बाद में आपका सब कुछ हमने अपने बारे में बता दिया, कंपनी के बारे में। अब आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करो, जो करना है करो, अपना सही डिसीजन अब ले पाओ। ठीक है, इसके लिए अब नेक्स्ट बच्चे आपका इसको जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, इसको यूज कौन करेगा, किसको हम बताएंगे बच्चे, आपका इन्फॉर्मेशन बताने के लिए बच्चे आपका हमारे पास होता है इंटरनल आपका यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल का मतलब क्या बच्चे, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्यों, क्योंकि आपका सारा डेटा इनके पास आएगा, एनालिसिस करके बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, हर चीज़ बनाकर अब उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा कि यस हमको अब क्या करना है। अब कंपनी लॉस में चल रही है, तो हमको अब कोई कैसे इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, किसी को एक्वायर करना है, मर्ज करना है, मैंने कुछ भी जो डिसीजन लेना है अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना लेगा। ठीक है, उसका प्रमोटर डिसीजन लेगा, मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, एम्प्लॉय आपका यूजर एम्प्लॉय भी तो इसको यूज करेगा। क्यों कि इनको अपना देखना है ना कि भाई कंपनी में हमारा फ्यूचर क्या है, कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा, एसेट लायबिलिटी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट बढ़िया होगा, तो वो अपना कंपनी वहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो सोचेगा कि नहीं नहीं हमको तो यहाँ पे रुकना है। नहीं तो आपका देखते हो डूबते हुए नाव में कोई नहीं सवाल होना, सब आदमी निकल जाता है। जो कंपनी लॉस में जाती है उसमें सब आदमी भागना चाहता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय भी छोड़ कर चला जाएगा। इसलिए वो देखना चाहता है कंपनी का पोजीशन क्या चल रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा चल रहा है, तो यहाँ पे टिकना फ्यूचर में हमारे पास ग्रो आपका जो है ना बेनिफिशियल है या नहीं है। नेक्स्ट बच्चे आपका जो आपका एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में कौन आ गया बच्चे, आपका इन्वेस्टर आ गया। ठीक है, आपका लेंडर आ गया, सप्लायर आ गया, कस्टमर आ गया। क्यों ये क्यों देखना चाहता है बच्चा, इन्वेस्टर आपको देखना चाहता है भाई आपका कंपनी का प्रॉफिट लॉस कितना है, एसेट लायबिलिटी कितना है, उसी के बेसिस पे तो वो इन्वेस्ट करेगा वो, राइट। पोटेंशियल है कि नहीं है। लेंडर आपको लोन देने से पहले, सप्लायर, कस्टमर, ये जो आपका जो माल सप्लाई करता है वो भी देखना चाहता है ना भाई अपने जो माल ले रहे हैं उसका पैसा दोगे कि नहीं दोगे, आपके पास पेमेंट करने का कैपेबिलिटी औकात है कि नहीं है, कंपनी का सिचुएशन क्या है, समझे कि नहीं। इसके लिए बच्चे आपका वो लोग भी देखना चाहता है आपके बैलेंस शीट को। ठीक है, गवर्नमेंट क्यों देखना चाहता है, गवर्नमेंट आपका इसलिए देखना चाहता है बच्चे, वो उनको आपको देखना पड़ेगा कि सारे लॉ का आपने कंप्लायंस किया कि नहीं किया। ठीक है, स्टैट्यूटरी इसको बोलते हैं। आपका इनकम टैक्स आपने टाइम में भरा कि नहीं भरा, जीएसटी जितना भरना था भरा कि नहीं भरा। ठीक है, आपने कंपनी लॉ का कंप्लायंस मैंने समझे कि नहीं, हर चीज़ का लॉ का कंप्लायंस किया कि नहीं किया। अब बच्चे आपका सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बच्चे आपका सब फील्ड आ जाता है। ठीक है, आपका सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग मतलब समझते हो क्या, आपका सब फील्ड आपका देखो, तो आपका सब फील्ड मीन्स आपका क्या है कि अकाउंटिंग का बच्चे आपका टाइप, या इसको ब्रांचेज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ब्रांच। हर आपका पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितने आपका सब फील्ड है बच्चे, आपका 5। ठीक है, पहला अकाउंटिंग आपका फाइनेंस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे मैंने बताया। ठीक है, आपका अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, राइट। सो आपका अब मुझे बताओ बच्चे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यहाँ पे हमारा आपका पर्पज क्या होता है बच्चे, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे पर्पज क्या होता है बच्चे, यहाँ पे पर्पज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना। ठीक है, आपका पोजीशन बताना ना कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या है, उसको कम्युनिकेट करना यूजर को, इसको आपको क्या करना, आपको अच्छे यूजर को कम्युनिकेट करना। ठीक है, मैनेजमेंट आपका अकाउंटिंग, यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या, इंटरनल आपका रिपोर्टिंग करते हैं टू द मैनेजमेंट बाय द ग्रुपिंग आपका इनटू इंफॉर्मेशन
एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, समझे कि नहीं बच्चे। यहाँ पे ग्रुपिंग करके आपका रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं, रिपोर्ट आपका सबमिट करते हैं ना मैनेजमेंट को, भाई किसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेक करते हैं बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट क्या है, यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करना होता है, इसलिए हम ये अकाउंटिंग करते हैं ना, नहीं तो हमारा कॉस्ट आपका कभी भी ज़्यादा हो सकता है, या फिर आपका हमारा कॉस्ट कितना पड़ रहा है, कंपटीटर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, राइट। ये आपका अकाउंटिंग करना जरूरी है, तभी तो हम कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट बच्चे सोशल रिपोर्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, हम जो खर्चे कर रहे हैं उससे हमारे बिजनेस को उतना बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, जो सोसाइटी के लिए हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब सोसाइटी के लिए देखते हो ना, आप स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल खुलवा दिए, बिकॉज आजकल कंपनी लॉ में रिक्वायरमेंट है क्या कि 2% आपके कंपनी का खर्च करना ही पड़ेगा, अगर आपने CSR के प्रोविजन को आपके ऊपर अगर अप्लाई हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे 2% खर्च कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। लास्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, राइट। यहाँ पे चेक करते हैं बच्चे आपका क्या टाइम यहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स वाले में क्या चेक करते हैं बताओ। ह्यूमन रिसोर्स में चेक करते हैं कि अटेम्प्ट टू क्वालिफाई, आपका क्वान्टिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन द ह्यूमन रिसोर्सेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हम चेक करते हैं कि आपका हमारे पास आइडेंटिफाई करते हैं ना कि हमारे पास जो है ना अच्छा एम्प्लॉय कितने हैं, ठीक है, उसका आपका फ्यूचर प्लान क्या है, उसके लिए हम सारा काम करते हैं, उसको ट्रेनिंग वगैरह हर चीज़ आपको वहाँ पे दिलवाते हैं, उनको रिटेन कैसे करना है, ये चीज़ उसके फ्यूचर प्लान करते हैं, ठीक है, कि हमारे कंपनी के साथ लंबे पीरियड तक बना रहे, उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फंक्शन ये देखो, आपका याद कैसे करना है बच्चे, आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद करना है, पॉइंट आपको याद रखा तो आपका काम हो गया, ठीक है। आपका थ्योरेटिकल में सिर्फ आपको पॉइंट याद करना, ज़्यादा तो कुछ नहीं, एक एक वर्ड आपका जो आपको बता रहा हूँ इतना ही कीवर्ड याद कर लो, इसी से बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है बच्चे, देखो अकाउंटिंग का फंक्शन आपका मेन आपका फंक्शन क्या है, मैं फटाफट बताता हूँ, ठीक है। आपका अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है बच्चे मेजरमेंट ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस। आपका पास्ट परफॉर्मेंस जो है आपका पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करना, ठीक है, कि आपका आदमी का या फिर आपका बिजनेस का हमारा पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। नेक्स्ट फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा के बेसिस पे हमने कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया, कितना कंपनी का सेल है, कितना खर्चा है, उसके बेसिस पे फ्यूचर का डेटा प्रेडिक्ट करते हैं ना कि यस आपका पिछले बार 10% हुआ तो इस बार डिमांड कैसा रही, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल हर चीज़ आपका पहले से तैयार रखते हैं ना, कि ये नहीं कि उस समय आपका ऑर्डर आएगा उस समय जाके आपका ऑर्डर करने फिर बनाने फिर तो ग्राहक भाग ही जाएगा, रुकेगा नहीं, राइट। तो फोरकास्टिंग में आपका हेल्प करता है, उतना हमारे को रिसोर्स पहले से इकट्ठा करके रखते हैं, राइट। देखते हो ना दीपावली में आज कोई चीज़ में स्टॉक किसी के बाद जल्दी घटता नहीं, तो देखता है ना कि पिछले दिन आपका जितना सेल हुआ था, राइट, उसके बेसिस पे अगले दिन क्या कर लेता है वो आपका स्टॉक उतना बढ़ा लेता है। नेक्स्ट है बच्चे क्या फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग आपका बेस्ड ऑन द डेटा के बेसिस पे आपको इसमें आपका डेटा रहेगा तो सही डिसीजन ले पाओगे, बिना डेटा के डिसीजन आपका सही नहीं हो पाता, हवा में डेटा डिसीजन लेगो तो नहीं होगा। तो डेटा आपका इसलिए क्या है आपका जरूरी, हर जगह पे डेटा आपका आजकल क्या है, डेटा ही मनी है, आपका डेटा ही क्या है बच्चे आपका मनी है, तो आपका डेटा जरूरी है। डेटा अगर आपके पास सही रहेगा, रिलायबल रहेगा, डिसीजन आप लोगे तो अच्छे आपका बिजनेस को बेनिफिट होगा। कंट्रोल ऑफ द आपका वीकनेस इन द सिस्टम, राइट। आपका इसके बेसिस पे क्या कर सकते हो बच्चे, अपने जो सिस्टम में जो भी वीकनेस है उस पर कंट्रोल कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है बच्चे क्या आपका प्रोवाइड डेटा फॉर द रेगुलेशन, आई मीन आपका रेगुलेशन एंड टैक्स, राइट। तो आपका लॉ का भी तो रिक्वायरमेंट है कि डेटा क्या करना है बच्चे, आपको वो करना है, क्या करना है, मेंटेन करना है, तभी तो उनको डेटा प्रोवाइड कर पाओगे टैक्स और रेगुलेशन पर्पज के लिए, राइट। नेक्स्ट बच्चे डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अभी तो हमने बताया बच्चे बुक कीपिंग और आपका अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस, राइट। देखो बुक कीपिंग आपका क्या है बच्चे, ये आपका बेस है अकाउंटिंग का, ध्यान सुनो बच्चे, ये क्या है बेस है अकाउंटिंग का, कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ बच्चे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो आपका होता है ना इनिशियल में, सबसे पहले हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो आपका आता है कहाँ पे, बुक कीपिंग में, ठीक है। यानी बेसिकली ये क्या है बेस है अकाउंटिंग का, राइट। और ये आपका सब फील्ड नहीं, इसका कोई सब फील्ड आपका ब्रांचेस टाइप वगैरह नहीं है, ठीक है। और इसमें इसके बेसिस पे आप चाहोगे डिसीजन लेना नहीं ले सकते, क्यों, तो ये रिकॉर्डिंग के बेसिस पे कैसे आपका ये तो रॉ डेटा है, रॉ डेटा पे आपका सिर्फ जनरल एंट्री किया, क्या इसी बेसिस पे डिसीजन लोगे क्या, नहीं, ठीक है, बिकॉज आपका जनरल एंट्री हजारों लाखों होता है, इस पर आपका नहीं ले सकते, राइट। और मैनेजमेंट डिसीजन कैन नॉट, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। और दूसरा होता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बच्चे आपका बुक कीपिंग पार्ट नहीं होता, ठीक है। ये बच्चे क्या होता है आपका पार्ट नहीं होता, राइट। और आपका ये मैंने सारे पॉइंट बोल दिए आपका ये, और यहाँ पे समराइजिंग, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे अकाउंटिंग में आपका जो भी है समराइज करते हैं सारा ट्रांजेक्शन को। दूसरा लैंग्वेज है बुक्स बिजनेस का, हाथ से आपका जो इसका सब फील्ड हमने देखा था, फाइनेंस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारी चीज़। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काम होता है, फाइनेंशियल पोजीशन इससे पता चल जाता है, ठीक है, उसमें ये आपका इसको भी यूज करते हैं। और मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में आपका हेल्प करता है, ठीक है। रूट कॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बच्चे आपका रूट कॉज क्या है, राइट। तो ध्यान सुनो बच्चे, आपका इन इट्स ओल्ड फॉर्म, आपका ओल्डेस्ट फॉर्म अकाउंटिंग एडेड, ये बच्चे कहाँ से आया था, रूट फॉर्म का तो सोचते बच्चे हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, राइट। तो आपका ये बच्चे आपका एडेड एंड
स्टेवर्ड्स टू डिस्चार्ज देयर stewardship functions and the wealthy men employ stewards to manage their property and stewards in the render accounting periodically for their आपका अपने के लिए बच्चे क्या क्या है स्टेवर्डशिप के लिए ये अकाउंटिंग इन्होंने करना शुरू किया बच्चे वहीं से आपका रूट आया तो ये आपका ये कुछ नहीं बच्चे ये याद कर लोगे ये बस आपका ये आपका यहाँ से आया ठीक है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का बच्चा लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग का बच्चे आपका लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन का मतलब समझते हो क्या आपका बुराई है डिसएडवांटेज जिसको बोलते हैं ठीक है राइट। देखो आपका अकाउंटिंग बच्चे आपका पहली बात तो मैं बता दूं बच्चे ये आपका जो है ना डे टू डे बेसिस पे इसमें बैलेंस शीट अपने बनाते हैं सिर्फ आपका ईयर एंड पे क्वार्टर एंड पे हाफ ईयरली ऐसे बनाते हैं ना राइट। तो डे टू डे बेसिस आप ऐसे जाओगे देखना नहीं बता सकते हो ठीक है फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस राइट। सो इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट द आपका फ्यूचर डेट फ्यूचर के डेट नहीं बच्चे पर्टिकुलर डेट के लिए बनाते हैं ये नहीं कि आपका आगे भी वही रहेगा नहीं आपका हर दिन आपका बैलेंस शीट बदलता रहता ना। ओके नेक्स्ट है बच्चे आपका अकाउंटिंग अकाउंटिंग का मतलब क्या इग्नोर अब अकाउंटिंग इग्नोर करता है बच्चे क्या आपका मनी फैक्टर जैसे इन्फ्लेशन है उसको आपका इग्नोर करता है। ओकेजन्स व्हेन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कन्फ्लिक्ट विद द ईच अदर कभी कभी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दूसरे से कन्फ्लिक्ट हो जाता है ना दोनों में टकराव हो जाता है आपस में लड़ाई हो जाता है ठीक है आपका आपस में क्या हो जाता है बच्चे आपका लड़ाई हो जाता है जैसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका कहेगा कि नहीं हम ऐसे करेंगे दूसरा बोलेगा नहीं हम ऐसे करेंगे ठीक है। तो ये आपका इसका डिसएडवांटेज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी एंड मॉनेटरी आइटम को ही कंसीडर करता है दूसरे को नहीं करता तो वो बच्चे डिसएडवांटेज है। दूसरा नेक्स्ट बच्चे आपका एचआर जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स ह्यूमन रिसोर्स जो होता है एंड इन द बैलेंस शीट बच्चे आपका इसका क्या है ये आपका जो ह्यूमन रिसोर्स होता है बिजनेस का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एसेट्स होता है ना। सो सबसे एसेट होता है सो वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द इंटरप्राइज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट बच्चे हम एसेट को दिखाते ही नहीं है। पहले आपका सी फाइनल में एक अकाउंटिंग हुआ करता था ठीक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बट अब उन्होंने वो भी हटा दिया है तो चूँकि सबसे ज़्यादा आपका ह्यूमन जो अकाउंटिंग में मैंने बिजनेस में रेलिवेंट है आपका जो है ना बड़ा एसेट कौन है ह्यूमन राइट बट ह्यूमन को इन्होंने बोला कि नहीं वो एसेट नहीं वो उसको ही हटा दिया तो ये क्या है डिफरेंस वो है कमी है ठीक है। डिफरेंस अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मैंने अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी हम आपका फॉलो करते हैं अलग अलग जगह पे राइट। तो ये क्या है बच्चे आपका डीमेरिट्स है तो ये क्या होगा बच्चे आपका यूनिट नंबर 1 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है ठीक है यूनिट नंबर 1 आके यहाँ पे खत्म हो जाता है राइट।